तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन्फोटाइन ऑनलाइन साइंस एकेडमी में आप सबको वेलकम कहता हूँ। अभी के जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में से, और ये लेक्चर नंबर 6 होगा। ऑलरेडी मैं 5 के करीब लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जाकर ज़रूर देखिएगा। टॉपिक है स्टैक्योमेट्री। बहुत से लोग इसे स्टैशियोमेट्री भी कह रहे होते हैं, स्टैक्योमेट्री, स्टैशियोमेट्री। आप कुछ भी पढ़ लें, इसमें कौन सा माइंड कर जाना है। स्टैक्योमेट्री, स्टैशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी हमारे टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है उन एग्जाम्पल को हम आज समझने की कोशिश कर रहे होंगे इस लेक्चर में। तो भैया शुरू करते हैं। स्टैक्योमेट्री होता क्या है? स्टैक्योमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं। तो ये स्टैक्योमेट्री है, और शुरू करते हैं जनाब इसकी डेफिनेशन से। स्टैक्योमेट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्वांटिटी का पता चल रहा हो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में केमिस्ट्री की जो ब्रांच हमको बताती है उसको कहते हैं स्टैक्योमेट्री। फिर इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल जो हमारी टेक्स्ट बुक में है उन एग्जाम्पल को सॉल्व करने की भैया कोशिश करते हैं। बहुत आपका फोकस रहे, तवज्जो कहीं और न जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड when 14 gram of potassium hydroxide are reacted with excess of sulfuric acid. Also calculate the number of molecules of water produced. तो जी हाँ, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, और करना क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह के एग्जांपल में सबसे पहले काम हमने क्या करना होता है, जो अमाउंट हमको गिवन है उसका मोल बना लें। अब 14 ग्राम में गिवन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल बना लें। सबसे पहले लिख लें मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन है, 14 ग्राम। फिर इसका मोलर मैस निकाल लें। मोलर मैस निकालना आता है, जो चीज़ नहीं आता ज़रा से भी चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, मुझको बता देना है। मोलर मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम का याद रखना 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये बन जाएगा 56 ग्राम पर मोल। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस बन गया। अब बनाओ मोल्स, और आपको पता है मोल्स बराबर होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम है 14, मोलर मैस है 56, तो आप 14 को 56 से डिवाइड करो, 0.25 मोल बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में 14 ग्राम जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया गया था, आपने 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 0.25 मोल बना लिए। अब दूसरा काम करना है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कैसे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ पोटाशियम sulfate and water produced when 14 gram of potassium hydroxide are reacted with excess of sulfuric acid। तो इससे पता ये लगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने ऐसे लिखनी है कि दो रिएक्टेंट्स हैं, ओहो किधर चला गया, एक रिएक्टेंट्स है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा रिएक्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि पोटाशियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। फिर यहाँ पर K2 है, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा देना है, सिर्फ 2 लगाना है और कुछ नहीं करना, और ये बैलेंस हो गई। अब हमने ये देखना है कि पोटाशियम सल्फेट, अच्छा हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि हमें क्वेश्चन में 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, जिसके हमने मोल बनाया, तो कितने मोल बने, 0.25 मोल। हमने ये कैलकुलेट करना है कि 14 ग्राम जिसके मोल 0.25 है उससे कितने ग्राम पोटाशियम सल्फेट बन सकता है या बनता है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है जिसके मोल 0.25 मोल है। हमने ये कैलकुलेट करना है कि 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसके मोल 0.25 है उनसे कितना पोटाशियम सल्फेट के ग्राम बनते हैं, ये कैलकुलेट करना है।
तो जिस चीज़ को कैलकुलेट करना हो ना उसको राइट साइड पे लिख लेना, K2SO4 को राइट साइड पे लिख लो, बीच में रेशो के साइन डाल दो और यहाँ पर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिख दो। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है, आंखें खोल के देखो ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये बता रही है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अगर 2 मोल होंगे तो पोटाशियम सल्फेट के कितने मोल होंगे, 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1। और अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल होगा, पोटाशियम सल्फेट के कितने मोल होंगे, 1/2। लेकिन आपको तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल गिवन है, तो लिखो अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल होंगे जो कि हैं, तो पोटाशियम सल्फेट के कितने मोल होंगे, 1.2 को मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से, कैलकुलेटर उठाओ और आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आएगा 0.125। भैया ये चीज़ें ना इतनी आसान नहीं है यार। हाँ, तो आपने बस घबराना नहीं है, जो बात आपको न समझ आए वो आपने ज़रूर बिलज़रूर मुझसे पूछ लेनी है, ठीक। दोबारा देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही थी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अगर 2 मोल होंगे तो पोटाशियम सल्फेट का 1 मोल बनेगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल होंगे तो पोटाशियम सल्फेट का 1 मोल होगा। खुद से हमने अज्यूम किया कि अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल होगा तो पोटाशियम सल्फेट के कितने होंगे, 1/2। कोचिंग लेनी पड़ेगी लगता है। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 0.25 मोल होगा जो कि है, तो पोटाशियम सल्फेट कितना होगा, 1/2 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से, आंसर आएगा 0.125 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट। हाय हाय, और हमने तो मोल में कैलकुलेट नहीं करना, हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट। तो अगर हम ज़रा इसको यहीं पे कर लें, इसको ज़रा मिटा लेते हैं और इसको अगर हम ज़रा यहीं पे कर लें तो अच्छा लगेगा। अब हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला है, हम जानते हैं कि मोल्स बराबर होता है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। पोटाशियम सल्फेट का मोलर मैस कितना, ये आपको निकालना आता है। पोटाशियम का होता है 39, यहाँ पर 2 है, 2 पोटाशियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इस सारे नंबर्स को ज़रा आप सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा 174 ग्राम पर मोल, 174 ग्राम पर मोल। तो ये आपका मोलर मैस आ गया। अब आपको निकालना है मैस इन ग्राम, तो इस इक्वेशन से मोलर मैस को इधर ले जाओ, यानी मोल्स इनटू मोलर मैस, मोल्स इनटू मोलर मैस। ये किसके, अरे भैया लिखा क्यों नहीं जा रहा, मोल्स इनटू मोलर मैस बराबर है मैस। अगले पेज पे कर लेते हैं, ज़रा जगह का थोड़ा सा इशू बन रहा है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ ये है कि मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मैस इन ग्राम इस साइड पे लिख लो, मोलर मैस भी इसी साइड पे लिख लो, कोई मसला नहीं। मोल को इस साइड पे लिख लो। हमने कैलकुलेट करना है मैस इन ग्राम, मोलर मैस को इधर ले जाओ, यानी कि मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएगा मैस इन ग्राम के साथ। मोल्स अभी के अभी पीछे आपने निकाले 0.125 और मोलर मैस आपने निकाला 174, तो बस मसला क्या, मोल्स की जगह 0.125 पुट कर दो और मैस इन ग्राम जो अभी के अभी आपने निकाला 174 मल्टीप्लाई कर दो। तो 174 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.125 से, कैलकुलेटर उठाओ करके देखो 21.75 आता क्या, नहीं आएगा। और ये क्या है, मैस इन ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट। ये क्या है, मैस इन ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट। तो यही तो चीज़ कैलकुलेट करनी थी। अब वाटर भी कैलकुलेट करना है। आगे चलो, देखो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया
तो उससे बना पोटाशियम सल्फेट और वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना ज़रूरी है, पीछे शायद हमने यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर 2 भी 2 लगा दो। अच्छा, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल थे हमारे पास? 14 ग्राम, जिसका मतलब कितने मोल? इसका मतलब कितने मोल? 0.25 मोल। ओके, तो अब यहाँ पर लिखो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रेशो वाटर, क्योंकि अब हमने ये देखना है कि 0.25 मोल और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से कितना मोल वाटर का बनता है। क्या देखना है कि 0.25 मोल और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से वाटर का कितना मोल बनता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर 2 मोल होगा तो वाटर कितने मोल होगा? 2 मोल। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल होगा तो वाटर कितने मोल होगा? 1 मोल। लेकिन हमारे पास तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 0.25 मोल है, तो वाटर कितने मोल होगा? 0.25 मोल। तो 0.25 मोल आ गया। अब 0.25 मोल क्या आ गया? वाटर। ठीक, अगर आप इसके कैलकुलेट करना चाहो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कैलकुलेट करें। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये बराबर होता है मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स अभी के अभी हमने क्या निकाले वाटर के लिए? 0.25। एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। आंसर आएगा 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लें, क्या कहते हैं आप लोग? कर लेते हैं कर लें। अच्छा भाई, तो यार क्वेश्चन वीडियो को ना ज़रा लेंथी होने से बचाने के लिए अगला सवाल मैं हल नहीं करवा रहा, लेकिन अगर आप कहोगे कि हल करवा दें तो कमेंट्स करके आप बताना, इंशाल्लाह आपको हल करवा देंगे। वीडियो ज़रा लेंथी हो जाए तो बच्चे ज़रा घबरा जाते हैं, फिर मैं भी घबरा जाता हूँ। लेकिन अगर आप उससे पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपने घबराना नहीं, हमारे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अभी जो टॉपिक पढ़ा वो ये वाला टॉपिक था।